आएगी। तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे और इस बार 450 के पार। रोजगार की कोई बात रही नहीं गई है और इतना ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है ऑल ओवर इंडिया में, ना केवल अयोध्या में। अयोध्या को तो उन्होंने स्वर्ग बनाया में हर किसी का स्वागत होता है, वो सुबह आए शाम आए, है ना, विश्राम के समय। पूरे अयोध्या में दिखा दो आप एक भी बीजेपी का झंडा लग रहा हो। वो एक झंडा लेके राम मंदिर भूमि पे राम जन्म भूमि से नहीं चूके 50-60 साल की जो आपको निमंत्रण भेजा वो अस्वीकार किया आपने, उससे और आपकी चूक जो है। तो मैं हूँ राजा और आप देख रहे हैं राज 24 न्यूज। दोस्तों इस समय हम धर्म नगरी अयोध्या में हैं और आपको हम बता दें कि भगवान रामचंद्र जी के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम सकुशल संपन्न हो गया, लेकिन इस समय हम लोग लता चौक पर हैं और जरा इधर देख लीजिए, एक शिल्पकार ने इन्हें बनाया है, इस पर उसका नाम लिखा गया है। पीस्ट रूपेश सिंह करके ये शिल्पकार हैं और ये भगवान रामचंद्र जी को जरा इधर आ जाइए। भगवान रामचंद्र जी को जिस प्रकार से ये बालू के रेत पर, सबसे बड़ी बात है बालू की रेत पर जिस प्रकार से उन्होंने उकेरा है भगवान रामचंद्र जी को। ये गिलहरी कितनी प्यारी थी, इधर देख लीजिए, ये गिलहरी है और ये लिखा गया इस पे, राम काज किन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। ये स्लोगन के साथ जय श्री राम, और इसको कहते हैं फाइन आर्ट। अब हम आपको बताते हैं 22 जनवरी को भगवान रामचंद्र जी का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था। उन्होंने कितनी मेहनत से इस बालू के रेत पर, देखिए इधर योगी आदित्यनाथ जी हैं और इधर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। मोदी जी के हाथों में जरा इधर दिखाइए, ये हथौड़ी भी है और योगी आदित्यनाथ जी के हाथ में उसको करनी बोलते हैं, जिसे जोड़ने घटाने वाला जो होता है, और ये मूर्ति बना गया। सबसे मजे की बात है सब ये बालू है, कुछ नहीं लगा है इसमें, और बालू के रेत पे बजरंगबली भी है और इनके सीने में रामचंद्र जी और माता सीता जी को दर्शाया गया है। सोचिए कितनी अच्छी कलाकारी जो है की गई है और इनको दिखाया गया है शिल्पकार के रूप में, और शिल्पकार के रूप में हैं हमारे योगी जी और मोदी जी जो गढ़ने वाले हैं और जो बनाने वाले। इन कलाकार को कहा जाता है फाइन आर्ट, और तमाम लोग हैं, एक भैया हैं, कुछ जानकारी इनसे भी लेना चाहेंगे। थोड़ा पीछे हो जाइए और इस तरह से करके। चाचा कुछ कहेंगे? हाँ, क्या आप पूछिए जो पूछे। क्या नाम आपका पड़ेगा? मैं ब्रिजेश शर्मा, दिल्ली से आया हूँ। अच्छा, दिल्ली से आए हैं। हाँ। अयोध्या कैसी लग रही है? अयोध्या खूबसूरत लग रही है। मैं 2 महीने पहले भी आया था। अच्छा। और 30 साल पहले भी आया था। अच्छा, तो सब मैंने यहाँ का नज़ारा पहले भी देखा हुआ है और अब तो खैर 2 महीने के बाद भी देखी है, तब भी बहुत चेंज है। 30 साल वाली तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, 30 साल वाली बात बहुत बड़ी बात है। जिस प्रकार से यहाँ पर आप देखे हैं, ये तो इस कारीगरी की तो कोई मतलब कि था नहीं है। जिस कारीगर ने बनाई है, हमने उसको लाइव देखा था बनाते हुए, जिस वक्त वो बना रहा था, वो बहुत अच्छा बना रहा था उस वक्त। तो ये जो उसने प्रस्तुति करी है, जो देखो वो सामने गिलहरी को प्रस्तुत किया है, जो वो गिलहरी को प्रस्तुति करी है वो रामायण का एक प्रसंग है कि गिलहरी भी अपना योगदान करती थी। तो छोटे छोटे जो हम काम करते हैं, ये दर्शाया गया कि हर कोई काम छोटा नहीं है, वो करेंगे तो बड़ा होगा। और फिर हनुमान जी के सीने के अंदर देखिए आप, हनुमान जी के सीने के अंदर जो दिखाया राम लक्ष्मण राम सीता जी को, तो बहुत बेहतरीन प्रस्तुति करी है। ठीक है। जिस प्रकार से आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ है, लेकिन तमाम लोग इसमें अब राजनीति कर रहे हैं। ये कह रहे थे, राहुल गांधी कह रहे हैं, इधर अखिलेश यादव कह रहे हैं ये बीजेपी का इवेंट है। इस तरह से क्या कहेंगे चाचा? नहीं, उसके बारे में तो हम यही करेंगे भाई, तुम्हारे पास 60 साल जो राज रहा है, तो आप राजनीति कर लेते, आप आके यहाँ पे मंदिर बनवाते, आपको सारी जनता जो है वो सपोर्ट करती। इस वक्त जो रुका हुआ काम नरेंद्र मोदी जी ने या उनकी टीम ने पूरा किया, तो उनकी वाहवाही तो होएगी। आप इस वाहवाही को ले सकते थे, बट आप चूक गए। आप सिर्फ इस वाहवाही से नहीं चूके 50-60 साल की, जो आपको निमंत्रण भेजा वो अस्वीकार किया आपने, उससे और आपकी चूक जो है नजर आती है। और हाँ, और जो हम लोग देख रहे हैं आजकल टीवी
टीवी में जो आ रहे हैं कि जैसे गोलियां चली, ये चला, ये हम लोगों को तो थोड़ा बहुत पता था, क्योंकि बट जो अभी की जनता है उनको ये बात पता नहीं थी। अब सब उनको पता लग रहा है कि क्या सच था, क्या झूठ है, क्या पानी है, क्या इसमें वो है, दूध है। तो लेकिन आज राहुल गांधी ने जिस प्रकार किसी मंदिर में शायद जा रहे थे तो उनको रोका गया था, तो कह रहे हैं कि हमें मंदिर में जाने से रोका जा रहा है, तो मैं क्या करूं? देखो, राजनीति यहाँ पे भी जो जिस वक्त आप देखोगे, अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे कांग्रेस के लोग आए थे कि हम मंदिर जा रहे हैं, कुछ नेता लोग आए थे, पर वो आप एक भी पूरे अयोध्या में दिखा दो, आप एक भी बीजेपी का झंडा लग रहा हो। वो एक झंडा लेके राम मंदिर भूमि पे, राम जन्म भूमि पे जा रहे थे, तो उनको लोगों ने भगाया इसलिए क्योंकि वो दिखावा ज़्यादा करते हैं, वो दिखावा करते हैं तो दिखावा उनका फिर रोका जाएगा। पब्लिक सब समझ गई है। और अब नहीं, जब इलेक्शन आए वो जनेऊ पहन के भी गए, धोती पहन के भी गए, जो उनसे संभाली नहीं गई। जनेऊ कौन पहनते हैं अपने कमीज के ऊपर? तो ये सब दिखावा, ये ड्रामापंती है। ब्राह्मण अंदर पहनता है, कुर्ते पहनता है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ऊपर नहीं पहनता। हाँ, वो फिरोज गांधी, उनके फादर का नाम फिरोज गांधी, उनके जो दादा का नाम वो भी एक मोमडन नाम है। आप मोदी जी के फादर का नाम देखो, सब मोदी मोदी मिलेंगे आपको उसमें। हाँ, उनके पास कोई बैकग्राउंड नहीं बचा, कोई पृष्ठभूमि नहीं। सवाल है कि जिस प्रकार से राहुल गांधी राजनीति कर रहे थे कि मंदिर में, किसी भी मंदिर का एक प्रोटोकॉल होता है। अभी राम मंदिर है, बात समझिए, सुबह खुल जाता है, 11 बजे बंद हो रहा है, फिर 2 बजे से खुल रहा है, शाम तक चलेगा, 7 बजे 8 बजे तक। भगवान को भी विश्राम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो वही राहुल गांधी ने भी किया कि उस समय हो सकता है कि मंदिर के कपाट बंद रहे हो, चाचा, मंदिर के कपाट बंद रहे हो। किसी भी मंदिर का एक प्रोटोकॉल होता है। अभी हमारे यहाँ ही सुबह में 11 बजे मंदिर बंद हुआ और फिर 2 बजे खुल गया, तो बीच में अब उस समय जाकर के तुम्हें राजनीति वहाँ पे भी राजनीति कर रहे हैं, जबकि हो सकता है वो कपाट बंद ही रहा हो, लेकिन वो वहाँ पे जो है उसका अन्यथा उसको मैसेज दे रहे हैं लोगों में कि हमारे साथ में इस तरह का व्यवहार किया गया सनातनियों के द्वारा, जबकि ऐसा किसी का कोई इंटेंशन नहीं है। राम दरबार में हर किसी का स्वागत होता है, वो सुबह आए शाम आए, है ना, विश्राम के समय छोड़ के सुबह शाम हर किसी को दर्शन दिया जाता है। वो उसको नहीं, हम अलग अलग हैं। हम यही नंदीग्राम भरतकुंड के रहने वाले हैं, यहाँ के हम मूल निवासी हैं। हमारा घर नंदीग्राम भरतकुंड है, हम यहीं पले बड़े, यहीं हमारी शिक्षा दीक्षा हुई है। और डेवलपमेंट की बात करें, विकास की बात करें, तो जैसे जमीन से आसमान पे लेके जाना होता है, उसी तरह से योगी और मोदी जी की जोड़ी ने अयोध्या को जमीन से आसमान पे बिठाया है। हम यहीं पढ़ते थे, जो राम की पानी देख रहे हैं, जहाँ पे हर साल नए नए रिकॉर्ड बनते हैं, वहाँ पे जलकुंभी, राम की पानी में जलकुंभी, साथ जितनी भी फर्श हैं, सतह हैं, उस पर गोबर पड़ा रहता था। इतना दुर्गंध होती थी, इतना बदबू होता था कि आप वहाँ खड़े नहीं हो सकते थे, किसी का ध्यान नहीं जाता था। परिक्रमा होती थी यहाँ पे, परिक्रमा होने के बाद इतना ज़्यादा यहाँ पे प्रदूषण बढ़ जाता था, है ना, क्योंकि कोई प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं था और बहुत इनहाइजेनिक सिचुएशन हो जाती थी, जिससे बहुत बीमारी पड़ती थी, लोग परेशान होते थे। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि किस स्तर पर इन दो शिल्पकारों ने, जो सही मायने में देव रूप है, भगवान का रूप है, और इस कलाकार ने जिसने ये पेंटिंग या ये आकृति बनाई, अपनी कला का प्रदर्शन किया है और इनको शिल्पकार का रूप दिया है, उसने बहुत ही बढ़िया से इसको प्रदर्शित किया है। और विश्वकर्मा महाराज का भी रोल आप दोनों ने बहुत अच्छे से अदा किया है। और हमारे प्रधानमंत्री जी को शिल्पकार के रूप में दर्शाया गया है, तो एक काफी तारीफ की बात है। लेकिन वो महापुरुष होंगे जिन्होंने सिर्फ बालू के रेत पर, देखिए सोचने वाली बात है, गिलहरी के साथ साथ ये जो भगवान राम के गले में और बाजू में ये रुद्राक्ष बनाया गया है, ये भी मैं इस महापुरुष, अतुलनीय प्रदर्शन है, बहुत अतुलनीय प्रस्तुति है कलाकार की। और यहाँ पे जो दर्शाया गया है वो श्री राम जी के रूप को और विराट दिखाया गया है इस प्रदर्शन के द्वारा, ये कहते हुए कि हर किसी का रोल है इतने बड़े काम में। और जब भगवान श्रीलंका पे भी विजय प्राप्त करने जा रहे थे, तो एक छोटा प्राणी, एक छोटा जीव गिलहरी, उसने भी अपना योगदान बालू उठा के दिया था राम सेतु तैयार करने में। और
प्रभु श्री राम के हृदय में सब के लिए जगह है, सब बराबर है। उनको किसी तरह से भेदभाव नहीं करते हैं। उनके सेना में बंदर भी था, उनके सेना में भालू भी था, गिलहरी भी थी, है ना, मानव थे, सारे लोग थे, नल नील सब हर तरह के। चलिए, आपने बहुत कुछ जानकारी दिया है, लेकिन एक युवा है और अयोध्या के बारे में भी भौगोलिक रूप से आपने बता दिया। ये लोग कह रहे हैं मंदिर बनाने से क्या फायदा है, रोजगार नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, ये बताइए क्या संदेश देंगे आप? ऐसी कोई कमियां अब इस सरकार के जो पिछले 7-8 साल 10 साल पूरे होने को हैं, इस दौरान ऐसी कोई कमियां नहीं रह गई हैं, कोई मेजर इस तरह की कमियां नहीं रह गई हैं जिसकी वजह से किसी चीज़ की कमी महसूस हो। और सरकार ने बहुत बड़ा काम किया है। और मंदिर बनने से रोजगार की बात करते हैं तो आप खुद देख सकते हैं। मैं तो कहता हूं, अगर कोई ईमानदारी से काम करने वाला है, अगर वो साइकिल लेके रोड पे आ जाएगा, झंडा और गमछा बेचेगा तो भी 2000 रुपये रोज लेके जाएगा, मूंगफली बेचेगा, चाय बेचेगा, साइकिल पे सवार होके वो जगह जगह लोगों को जो है ना, कुछ भी बेचेगा, अगरबत्ती, कपूर, फूल माला, कम से कम लाखों लोगों का रोजगार यहाँ पे जनरेट हुआ है। यहाँ पे जितने भी ट्रांसपोर्टेशन के साधन हैं, यहाँ पे जितने भी लोग हैं, सब लाभान्वित हो रहे हैं। यहाँ के दुकानदार, छोटे छोटे दुकानदार, है ना, सब यहाँ पे लाभान्वित हो रहे हैं। और बहुत दूर देशों से, तमाम सारी बाहर से लोग भी, है ना, मजदूर तबके के लोग जिनके पास रोजगार नहीं था, वो अयोध्या आ रहे हैं, यहाँ पे बस रहे हैं, यहाँ पे उनको रोजगार मिल रहा है, यहाँ पे काम कर रहे हैं और भगवान की नगरी में अपने आप को धन्य महसूस कर रहे हैं। तो अब रोजगार की कोई बात रही नहीं गई है। और इतना ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है ऑल ओवर इंडिया में, ना केवल अयोध्या में। अयोध्या को तो उन्होंने स्वर्ग बना ही दिया, पूरे भारत को बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दे दिया है। तो रोजगार कोई अब वो नहीं रह जाता। और रोजगार पे भी सरकार अब बहुत काम करने वाली है, रोजगार पर भी बहुत काम करने वाले। चलिए, अब 2024 आ गया है, भगवान राम का भी अब टेंट से महल में आ गए। क्या 2024 में पुनः एक बार फिर से मोदी सरकार आएगी? बहुत धूमधाम, क्या कर रही है? बहुत धूमधाम से सरकार आएगी। तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे और इस बार 450 के पार जाएंगे। 450 के 450 के पार जाएंगे। भविष्यवाणी बड़ी, इतनी बड़ी भविष्यवाणी नहीं है, ये बिल्कुल सत्य है, सत्यता है। सिर्फ मंदिर बना देने से लोगों के उमंग, उत्साह, जोशो जुनून से हर कोई इसको जज कर सकता है, जान सकता है। 450 के ऊपर जा रहे हैं मोदी जी इस बार। कोई मतलब कोई लड़ाई नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है, एक तरफा। चलिए, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। ये थे, और देखिए जिस प्रकार से हम यहाँ के बारे में जानकारी ले रहे थे, तमाम उन्होंने बेबाकी के साथ बताया। आप देखिए जिस प्रकार से ये रुद्राक्ष है, ये रुद्राक्ष गले में है, बाजू में है, इधर गिलहरी, ये ऐसा सीन जनरेट किया गया है। और जिस प्रकार से बनाया गया है, इधर देख लीजिए बजरंगबली है, उनके सीने में माता सीता जी हैं, तमाम उस तरह से राम 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 हर जगह लिखा गया है। ये पहाड़ देखिए, सबसे बड़ा चीज ये हम इस समय है लता चौक पर जिसे बीड़ा चौक कहा जाता है, बगल में ही लता चौक है। एक बार हम आपको दिखा भी देते हैं, अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे जरा हल्का सा इधर घुमा करके दिखा दीजिए। ये बीड़ा चौक है, बीड़ा चौक, और बगल में ही ये बनाया गया है साथियों, इधर घुमाइए, ये बनाया गया है। और हमारा दिखाने का यही मकसद था कि देखिए इसे फाइन आर्ट कहते हैं। उस कलाकार को भी हम ढूंढ रहे थे, नहीं मिले हैं, लेकिन चलिए हमने आपको दिखाया। और अयोध्या अब पहले से काफ़ी बदली सी लग रही है। लोगों ने बताया अयोध्या का ये मूड है कि तीसरी बार भी पीएम मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। वीडियो कैसी लगी आप जरूर कमेंट बॉक्स में सुझाव दीजिएगा। चलिए, कैमरा पर्सन राहुल पांडे के साथ अयोध्या से राज अनुजाग रिपोर्ट। धन्यवाद, शुभकामना।